तुलसी के पास धुआं सा उठ रहा था, क्योंकि माँ ने अभी अभी अगरबत्ती जलाई। रसोई से अदरक वाली चाय पूरे घर में। 7 दिन पहले ही स्कूल की छुट्टियां शुरू हुई थी और यह सप्ताह माँ और बेटी के लिए कुछ खास बनने वाला। बेटी का नाम था आर्या, 10 साल की, चंचल, सवालों से भरी और थोड़ी जिद्दी। माँ सुजाता, शांत स्वभाव की, लेकिन आंखों में गहराई और चेहरे पर हमेशा हुई सी मुस्कान। घर की जिम्मेदारियां, सिलाई का काम और आर्या की पढ़ाई, सब कुछ वह बिना शिकायत संभालती। सोमवार की सुबह आर्या ने अचानक पूछा, माँ आप मेरे साथ पूरे हफ्ते खेलोगी? स्कूल नहीं है तो हम कुछ नया करेंगे। सुजाता ने मुस्कुराकर कहा, पूरा हफ्ता? इतना समय कहाँ है मेरे पास? आर्या का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुजाता ने उसकी पीठ देखी तो मन खिसक गया। उसे याद आया कि वह भी अपनी माँ के साथ ऐसे ही समय चाहती, पर परिस्थितियां कभी साथ नहीं। उस दिन रात को जब आर्या सो गई, सुजाता ने तय किया, यह सप्ताह सिर्फ काम रिश्ते का हो। मंगलवार को सुजाता ने सिलाई मशीन बंद रखी। उसने आर्या को जगाते हुए कहा, आज हम दोनों रसोई में मिलकर खाना बनाएंगे। आर्या की आंखें चमक उठी। उन्होंने मिलकर आलू के परांठे बनाए। आटा गूंथते समय आर्या के हाथ गंदे हो गए और वह हंसने लगी। परांठे गोल बनते, कभी टेढ़े मेढ़े। दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। उस दिन घर में सुकून था। बुधवार को बास्केट पार्क गई। चूल्हे पर बैठकर आर्या ने पूछा, माँ आप छोटी थी तब क्या बनना चाहती थी? सुजाता कुछ पल चुप रही। मैं टीचर बनना चाहती थी, उसने धीमे से कहा, लेकिन दादी की तबीयत खराब रहती थी तो पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आर्या ने चूल्हे से उतरकर माँ का हाथ पकड़ लिया। तो अब बन जाओ ना, मुझे पढ़ा दिया करो, मैं आपकी पहली स्टूडेंट बनूंगी। सुजाता की आंखें भर आईं। उस दिन उसने महसूस किया कि अधूरे सपने भी नए रूप में पूरे हो सकते हैं। गुरुवार को बारिश हो गई। बिजली भी चली गई। घर में अंधेरा और बाहर बूंदों की आवाज। आर्या डर गई और माँ से लिपट गई। सुजाता ने उसे गोद में लेकर कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी लड़की की कहानी जो हर मुश्किल में मुस्कुराती रही। कहानी सुनते सुनते आर्या सो गई और सुजाता उसके माथे को सहलाती रही। उसे लगा जैसे ये पल हमेशा के लिए ठहर जाए। शुक्रवार को आर्या ने माँ के लिए एक कार्ड बनाया। उस पर लिखा था, आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। नीचे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में दिल बना था। सुजाता ने कार्ड सीने से लगा लिया। उसे पहली बार लगा कि वह सिर्फ माँ नहीं, किसी की दुनिया है। शनिवार को दोनों ने पुरानी अलमारी साफ की। वहां से सुजाता की पुरानी कॉपियां मिली जिनमें कविताएं। आर्या ने जोर से पढ़ा, मेरे सपनों की माँ, और बोली, माँ आप तो सच में टीचर और कवि दोनों। उस शाम उन्होंने छत पर बैठकर चांद देखा। ठंडी हवा चल रही थी। आर्या ने सिर माँ की गोद में रख दिया। माँ यह हफ्ता कभी खत्म न हो, उसने कहा। सुजाता ने आसमान की तरफ देखा। हर हफ्ता खास हो सकता है अगर हम एक दूसरे के लिए समय निकालें, उसने धीरे से जवाब दिया। रविवार आया, छुट्टियों का आखिरी दिन। अगले दिन से फिर वही दिनचर्या शुरू होने वाली। लेकिन इस सप्ताह ने दोनों के बीच कुछ बदल दिया था। अब आर्या हर छोटी बात माँ से साझा करती और सुजाता भी काम के बीच मुस्कान ढूंढ लेती। रात को सोते समय आर्या ने पूछा, माँ क्या अगली छुट्टी में भी ऐसा ही हफ्ता मनाएंगे? सुजाता ने उसे गले लगाकर कहा, हाँ, लेकिन तब तक हर दिन को थोड़ा थोड़ा खास बनाएंगे। आंगन में फिर से तुलसी के पास दिया जल रहा था। घर वही था, दीवारें वही, जिम्मेदारियां भी वही। लेकिन उस एक खास सप्ताह ने माँ और बेटी के रिश्ते में गर्माहट भर। ऐसी गर्माहट जो सर्दियों की धूप से भी ज्यादा सुख। और सच तो यह था कि उस सप्ताह में उन्होंने कोई बड़ी यात्रा नहीं, कोई महंगा सामान नहीं खरीदा। उन्होंने बस एक दूसरे को समय दिया। कभी हंसी में, कभी आंसू में, कभी चुप्पी में। वह सप्ताह बीत गया, लेकिन उसकी यादें उनके दिल में हमेशा के लिए बस गईं। क्योंकि कभी कभी प्यार को शब्दों या उपहारों की नहीं, सिर्फ साथ की जरूरत होती है।